हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में देखने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, जो कि एक प्रिंसली स्टेट थी काठियावाड़ गुजरात के अंदर। इनके फादर का नाम है करमचंद उत्तमचंद गांधी, जो कि एक दीवान थे पोरबंदर स्टेट के, और इनकी माता का नाम है पुतलीबाई, जो कि जूनागढ़ से बिलोंग करती थी। इनकी शादी 13 साल की उम्र में होती है कस्तूरबा बाई से, जो कि 14 साल की थी। इनके 4 बेटे होते हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने इंडियन ओपिनियन पेपर को एडिट किया था साउथ अफ्रीका के, हरिजन को गुजराती में किया है, यंग इंडिया को इंग्लिश में एडिट किया है। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, ये कुछ बुक्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा। हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है इनका। ये सब इनकी बुक्स हैं जिसे इन्होंने एडिट की है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। जब महात्मा गांधी ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो प्राइमरी एजुकेशन ये पूरी करते हैं राजकोट के अंदर। फिर 11 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई एल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में ही की इन्होंने। फिर ये इंग्लैंड से पढ़ाई किया है इन्होंने, लॉ की, और इसे कंप्लीट कर इंडिया में वापस आते हैं। 1891 में इन्होंने लॉ की पढ़ाई तो की, लेकिन जब लॉ की प्रैक्टिस ये राजकोट और बॉम्बे में किए तो इन्हें सक्सेस नहीं मिला। फिर 1893 में ये वापस चले गए नटाल साउथ अफ्रीका में। वहाँ इन्होंने एक दादा अब्दुल्ला नाम के इंसान थे, उनका केस लिया, जो कि एक गुजराती मर्चेंट थे। ये कुछ बुक्स हैं जिन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डाला, उनकी लाइफ चेंज करके रख दी। जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस बुक, ये बुक हेनरी डेविड थोरियो ने लिखा है। नेक्स्ट, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया जो बुक है वो है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और जो नेक्स्ट बुक है वह अंटो दिस लास्ट। इस बुक को जॉन रस्किन ने लिखा है। इन बुक्स के द्वारा गांधी जी के लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, मीन्स गोरा काला का भेदभाव होता था, उन्हें लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था। एक बार की बात है, जब गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया के लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, तो एक वाइट मैन ने इन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उस टाइम जहाँ वो बाहर निकले थे, बाहर निकाला गया था, उस स्टेशन का जो नाम था वो था पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन। फिर जब ये जोहान्सबर्ग पहुँचे, जोहान्सबर्ग में इन्हें होटल भी नहीं दिया जा रहा था रुकने के लिए। क्यों? जस्ट बिकॉज ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स वहाँ भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जो भी इंडियन वर्कर्स हैं साउथ अफ्रीका में, उनके साथ मिलकर साउथ अफ्रीका में ये रहेंगे और उनके लिए ये यहाँ भी काम करेंगे, उनके राइट्स के लिए काम करेंगे। और 1914 तक गांधी जी वहाँ रहते हैं साउथ अफ्रीका में। अब उन्हें उसके बाद जब ये साउथ अफ्रीका में थे तब इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का सेटअप भी किया 1894 में। फिर वीकली पेपर स्टार्ट किया इंडियन ओपिनियन 1903 में। फिर फियोनिक्स आश्रम 1904 में बनाया। 1906 में इन्होंने पहली बार अपना सत्याग्रह किया ट्रांसवाल के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। तो उस केस में इन्होंने क्या किया कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स होते थे साउथ अफ्रीका के, तो उनको क्या करना होता था ना कि उनको सर्टिफिकेट लेना होता था। मीन्स वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलता था, और वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें वो सर्टिफिकेट अपने पास रखना होता था। अगर वो उनके साथ नहीं होता था तो उनके साथ जो वाइट मैन होते थे वो अत्याचार करते थे। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी ने ट्रांसवाल के अगेंस्ट सत्याग्रह किया था। फिर इन्हें जेल भी भेजा गया 1908 तक, मीन्स यानी 2 साल तक, मीन्स 1906 से 1902 तक ये जेल में रहे। जब ये वापस आते हैं तो 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म बनाते हैं। इन्होंने यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। फिर ये भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915।
में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। गांधी जी ब्रिटिशर्स के लिए खुद वॉलंटियर आर्मी की तरह काम भी किया है उन्होंने। इन्होंने एम्बुलेंस रन करवाई थी ब्रिटिशर्स के लिए। ऐसा कब हुआ था? तो जब ब्रिटिश बोर वॉर लड़ रहे थे 1899 से 1902 तक, तब इन्होंने सपोर्ट किया था उन्हें। और इस चीज़ से खुश होकर जो ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, ये इन्होंने गांधी जी को एक टाइटल भी दिया था केसरी हिंद का। जैसे भारत में हमारा भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसी तरह से महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल मिलता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। फिर 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत देश आते हैं गांधी जी, तो ये आते ही साबरमती आश्रम बनाते हैं 17 जून 1917 में। ये कहाँ बनाते हैं? तो अहमदाबाद में। लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत सारे मूवमेंट चलने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, सीन चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक हमें देखने को मिला था। तो फिर गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए थे इंडिया में वहाँ आने के बाद। लेकिन गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स इंडिया में चलाए थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कीप इन टच विथ मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।